जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर 12 में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में, जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। चाहे आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, दोनों टाइप के क्लास आपके शानदार तरीके से कराए जाते हैं। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ, ठीक है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते होंगे, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, पहली बार आए होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस जो ये सिलेबस है इसे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे जो भी आपके साथ जुड़ने वाले दोस्त हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रवेश पत्र, उस पर ये पेपर का नाम लिखा रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। चलिए देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिए गए हैं इससे संबंधित आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यदि आपका सब्जेक्ट सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। न्यू सिलेबस है 2024-25 के लिए। इसमें आपको 12 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। 12 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगा मैं, ठीक है। चले देखिए, पहले यूनिट में जब आप कक्षा 10 में रहते हैं, कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 9, कक्षा 8 में रहते हैं, तो आपको लेसन या फिर पाठ करके चैप्टर का नाम दिया रहता है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर आपके ये यूनिट्स में बंट जाते हैं, ठीक है। चले कोई बात नहीं है सर, यूनिट्स कहें चाहे चैप्टर कहें, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ने हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरेटिसिटी एंड चॉइस यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं उसको यूनिट 1 में हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट 2 में पढ़ना है आपको डिमांड यानी मांग पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को जो क्लास चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में, ठीक है। हिंदी मीडियम में चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम में चाहिए आपको क्लास, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपूर्ति और आपूर्ति की लोच, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे, डिटर्मिनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी यानी संतुलन, कीमत और मात्रा का निर्धारण, ठीक है। ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। चले आगे बढ़ते हैं, यूनिट 6 में देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के कुछ प्रयोग, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ने हैं, ठीक है। जब पढ़ाया जाएगा तो काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ध्यान रखेंगे। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कस्टमर्स डिमांड, ठीक है, सॉरी कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर है, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत, ये आपको यूनिट 7 में पढ़ने हैं। चले अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है भैया, उदासीनता वक्र विश्लेषण, ठीक है, इंडिफरेंसेस कर्व एनालिसिस, ये आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। और यूनिट 9 में आपको पढ़ना है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। यूनिट 10 में आपको पढ़ना है कॉस्ट यानी लागत, किसी भी सामान में हमारा लागत कितना है उसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 10 में। काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा साथियों, ठीक है। चले यूनिट 11 में आपको क्या पढ़ना है भैया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यानी पैमाने का अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपको यूनिट 11 में पढ़ना है। यूनिट 12 में आपको क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, ये आपको यूनिट 12 में पढ़ना है। ये रहे आपके 12 यूनिट। ये आपको अगर आप सिलेबस जान जाते हैं तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी ये सारे क्लासेस आपको इकोनॉमिक्स के शानदार तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।